जर्मनी का छोटा सा शहर क्लिंगनबर्ग अपने राज छुपाए हुए था। पहाड़ियों के बीच बसा ये शहर वक्त से अछूता सा लगता था, लेकिन माइकल परिवार के घर में अंधेरा घुस ही गया था। उनकी बेटी एनेलिज सिर्फ 16 साल की थी। वो एक तेज दिमाग वाली जिंदा दिल लड़की थी। फिर उसे दौरे पड़ने लगे। डॉक्टर्स ने उसे टेम्परल लोब एपिलेप्सी बताया। परिवार पर तो जैसे बिजली गिर गई, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। दवाइयां असर करेंगी, एनेलिज ठीक हो जाएगी। वो खुद को यही समझाते रहे, जबकि उसकी हालत बदतर होती जा रही थी। दौरे और ज्यादा भयानक हो गए, उसके शरीर को तोड़ते मरोड़ते, उसकी सुध बुद्ध छीनते। घर में कभी गूंजने वाली एनेलिज की हंसी अब गायब हो चुकी थी। उसकी जगह थी बस उसकी आंखों में दहशत, उस अनदेखी ताकत का डर जो उसकी जिंदगी पर कब्जा कर रही थी, उस चीज का डर जो वो बनती जा रही थी। साल गुजरते गए, हर एक साल मिर्गी की बेरहम गिरफ्त में। 5 साल डॉक्टर्स, अस्पताल और दवाइयों के, 5 साल उम्मीदों के धीरे धीरे खत्म होने के। दौरे आते रहे, उन्हें रोकने की हर कोशिश नाकाम रही, लेकिन कुछ और भी हो रहा था, कुछ ऐसा जिसे डॉक्टर्स भी समझा नहीं पा रहे थे। एनेलिज का बर्ताव बहुत ज्यादा अजीब होता जा रहा था। वो ऐसी बातें करती जो उसे पता ही नहीं हो सकती थी। उसकी आवाज, जो कभी प्यारी और मधुर थी, अब कर्कश गले से निकलने वाली आवाज में बदल गई थी। उसके माँ बाप डर के मारे देखते रहे। उनकी बेटी उनसे दूर होती जा रही थी। उनकी कभी की जिंदा दिल एनेलिज उनकी आंखों के सामने गायब होती जा रही थी। उसकी जगह कोई ऐसी चीज ने ले ली थी जिसे वो पहचानते तक नहीं थे, कोई ऐसी चीज जो उन्हें डराती थी। डर अब मजबूरी में बदल गया था। माइकल परिवार, जो धार्मिक कैथोलिक थे, उन्होंने अपने धर्म में सुकून तलाशा। उन्होंने पादरियों से सलाह ली, इस यकीन के साथ कि एनेलिज की परेशानी दवाओं से परे है। फुसफुसाहट धीरे धीरे शुरू हुई। एनेलिज ने दावा किया कि उसे शैतानी चेहरे दिखाई देते हैं। उसने अनदेखी ताकतों द्वारा तड़पाए जाने की बात कही। डॉक्टर्स ने उसके इन दावों को उसकी मिर्गी के लक्षण बताकर खारिज कर दिया, लेकिन माइकल्स ने अपनी बेटी की डरी हुई आंखों में एक अलग ही सच्चाई देखी। उन्हें अपनी बेटी पर यकीन था। उनका तर्क संगत दिमाग इस बात पर अटका हुआ था, चाहे कितनी भी असंभव क्यों ना हो, कि एनेलिज पर किसी भूत प्रेत का साया है। उनका घर, जो कभी हंसी से भरा रहता था, अब डर के साए में डूबा हुआ था। आगे क्या होने वाला है, इस अनकहे डर से माहौल भारी हो गया था। वो एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे थे जहां विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं था। एक ऐसी दुनिया जहां उनका धर्म ही उनका एकमात्र हथियार था। एस्ट्रो ओड नाम धीमी आवाज में लिया जाता था। वो एक स्थानीय मरहम लगाने वाले थे, एक ऐसे शख्स जो अपने धर्म में यकीन रखते थे और बुरी आत्माओं की मौजूदगी को भांपने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। वो एनेलिज को देखने के लिए राजी हो गए। परिवार की गुहार में छिपी मजबूरी ने उन्हें खींच लिया। ओड ने घंटों एनेलिज को देखा। उसने उसके दौरे देखे, उसकी दर्द भरी बातें सुनी और उस डर को महसूस किया जो उसे जकड़े हुए था। उनके निष्कर्ष ने माइकल परिवार की रूह कंपा दी। उन्होंने घोषणा की कि एनेलिज पर भूत प्रेत का साया है। उनके शब्दों ने उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि कर दी। एनेलिज बस बीमार नहीं थी, वो अपने ही शरीर में कैद थी। उसकी आत्मा के लिए एक जंग छिड़ी हुई थी, एक ऐसी जंग जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। एस्ट्रो ओड के डरावने आकलन से लैस होकर माइकल्स ने चर्च से मदद मांगी। उन्होंने फादर अर्नोल्ड रेंज से संपर्क किया, जो एक स्थानीय पादरी थे और अपने मजबूत विश्वास के लिए जाने जाते थे। उन्होंने ध्यान से सुना जब उन्होंने एनेलिज की पीड़ा के बारे में बताया। फादर रेंज हालांकि सहानुभूति रखते थे, लेकिन सतर्क थे। वो बुराई के अस्तित्व में विश्वास करते थे, लेकिन उन्होंने मानसिक बीमारी के विनाशकारी प्रभावों को भी देखा था। उन्होंने दूसरी राय के लिए एक और पादरी, फादर अर्नस्ट ओनल्ट, जो एक अनुभवी ओंझा थे, से संपर्क किया। दोनों पादरियों ने मिलकर एनेलिज के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया। उन्होंने उससे लगातार सवाल किए, उसके दिमाग को परखा, मानसिक अस्थिरता के किसी भी संकेत की तलाश की, लेकिन एनेलिज के जवाबों ने उनके यकीन को और मजबूत कर दिया। वो अलग अलग आवाजों में बोलती थी, हर आवाज नफरत और गुस्से से भरी होती थी।
वो अपने शरीर को इस तरह मोड़ती थी जो इंसानों के लिए नामुमकिन सा लगता था। पादरी कन्विंस्ड हो गए थे। एनेलिज बस बीमार नहीं थी, वो पोजेस्ड थी, एक नहीं बल्कि 6 शैतानों द्वारा। 6 शक्तिशाली ताकतें हर एक उसकी आत्मा पर कब्जा करने के लिए होड़ लगा रही थी। नाम सुनकर उनकी रूह कांप उठी। लूसीफर, जूडास इस्कैरियोट, नीरो, कैन, हिटलर और फ्लैशमैन। निदान भयानक था, इसके निहितार्थ और भी भयानक थे। वे एक प्राचीन बुराई से निपट रहे थे, एक ऐसी ताकत जो न केवल एनेलिज को बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों को नष्ट कर सकती थी। पादरी जानते थे कि वे एनेलिज की आत्मा के लिए एक लड़ाई का सामना कर रहे हैं, एक ऐसी लड़ाई जिसे वे शायद न जीत पाएं। उनके फैसले का भार उन पर हावी हो गया। ओझा बनने का मतलब था अकल्पनीय अंधेरे के दायरे में प्रवेश करना, लेकिन कुछ न करने का मतलब था कि एनेलिज को मौत से भी बदतर किस्मत के हवाले कर देना। ओझा गुप्त रूप से शुरू हुआ। माइकल का घर अच्छाई और बुराई के बीच एक युद्ध का मैदान बन गया। महीनों तक पादरी अथक रूप से लड़े। उनकी प्रार्थनाएं ही उन शैतानी ताकतों के खिलाफ एकमात्र हथियार थीं जो एनेलिज को बंदी बनाए हुए थीं। रस्में लंबी और भीषण थीं, प्रार्थनाओं, मंत्रों और पवित्र जल से भरी हुई थीं। एनेलिज की चीखें घर में गूंज उठीं, जो उस पीड़ा का एक भयानक प्रमाण थीं जो उसने सहा था। पादरी आगे बढ़ते रहे, अपने विश्वास और एनेलिज की आत्मा को बचाने की अपनी हताशा से प्रेरित। जैसे जैसे ओझा जारी रहा, एनेलिज की हालत बिगड़ती गई। उसने खाना पीना बंद कर दिया, यह दावा करते हुए कि शैतान उसे इसकी अनुमति नहीं देंगे। उसका एक समय का स्वस्थ शरीर कुपोषण और थकावट से बर्बाद हो गया था। हालांकि पादरी अडिग रहे। उन्होंने एनेलिज की बिगड़ती हालत के लिए शैतानों को जिम्मेदार ठहराया, ये मानते हुए कि वे बढ़ती क्रूरता से वापस लड़ रहे हैं। माइकल्स, उनका विश्वास अटूट ओझा जारी रखने के पादरियों के फैसले का समर्थन करते थे। अपनी बेटी को बचाने की उनकी हताशा ने उन्हें अपनी आंखों के सामने आ रही भयावह वास्तविकता से अंधा कर दिया था। वे इस विश्वास पर अड़े रहे कि ओझा ही एनेलिज की एकमात्र आशा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह उम्मीद और दूर होती गई। एनेलिज की एक समय की जीवंत आत्मा अब अंधेरे में डूब गई थी। शैतान उसके माध्यम से बोलते थे। उनकी आवाजें घृणा और ईर्ष्या से भरी होती थीं। उन्होंने पादरियों को ताना मारा, उसकी आत्मा पर अपनी शक्ति का दावा किया। ओझा तेजी से हिंसक होते गए। एनेलिज छटपटाती और चिल्लाती, उसकी आवाज कर्कश और अमानवीय थी। वह अपने शरीर को अप्राकृतिक स्थिति में मोड़ लेती थी। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से जलती थीं। पादरी थके हुए लेकिन दृढ़ निश्चयी अंधेरे की ताकतों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखे हुए थे, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हुआ। शैतान अथक थे। एनेलिज की आत्मा पर उनकी पकड़ दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी। घर भय की एक स्पष्ट भावना से भर गया था, एक ऐसी भावना कि कुछ भयानक होने वाला है। 1 जुलाई 1976 को एनेलिज माइकल की आत्मा के लिए लड़ाई एक दुखद अंत तक पहुंच गई। वह अपने शयन कक्ष में मृत पाई गई। उसका शरीर कुपोषण और थकावट से बर्बाद हो गया था। इसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह बहरा कर देने वाला था। ओझा, जिसने महीनों तक उनके जीवन को लील लिया था, खत्म हो गया था। माइकल्स को अपने दुख और इस भयावह एहसास से जूझना पड़ा कि उनका विश्वास उन्हें विफल कर दिया है। पादरी भी तबाह हो गए। अच्छाई की शक्ति में उनका विश्वास हिल गया। एनेलिज की मौत की खबर ने क्लिंगनबर्ग और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दी। एक रहस्यमय बीमारी के साथ जो एक निजी संघर्ष के रूप में शुरू हुआ था, वह एक सार्वजनिक तमाशा बन गया था। धार्मिक कट्टरपंथी के खतरों के बारे में एक सतर्क कहानी। एनेलिज की मृत्यु का परिणाम तेज और क्रूर था। पादरियों और माइकल माता पिता पर लापरवाही से हत्या का आरोप लगाया गया था। इसके बाद जो मुकदमा चला वह एक मीडिया उन्माद बन गया, जिसमें विशेषज्ञों ने कब्जे की प्रकृति और धार्मिक स्वतंत्रता की सीमाओं पर बहस की। अंत में अदालत ने प्रतिवादियों को दोषी पाया, उन्हें परिवीक्षा और निलंबित जेल की सजा सुनाई। फैसले ने एक स्पष्ट संदेश दिया, एनेलिज की मौत को टाला जा सकता था। एनेलिज माइकल का मामला आज भी हमें सताता है।
ये विश्वास की शक्ति और धार्मिक कट्टरपंथी के खतरों की याद दिलाता है। उसकी कहानी एक सतर्क कहानी है जो इस बात की याद दिलाती है कि अच्छे इरादों के साथ भी विश्वास कभी-कभी हमें एक अंधेरे और खतरनाक रास्ते पर ले जा सकता है।